कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2025 का 13 नवंबर का जो एग्जाम है, इसका जो रियल रिव्यू है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूं। ये आपको बताने वाला हूं कि आज का जो पेपर है उसका लेवल क्या रहा, ओवरऑल लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज लेवल क्या रहा, क्या कुछ चेंजेस जो है वो इस बार आज के पेपर में देखने को मिले, कल के पेपर से आज का पेपर कितना क्या डिफर रहा, ठीक है। उसके अलावा एवरेज अटेम्प्ट क्या कुछ रहा, नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए कौन कौन से जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किन किन सेगमेंट पे आपको अच्छे तरीके से काम करना है सेक्शन वाइज। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है। आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, आपको यहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी एक बात में एसएससी की तारीफ करनी होगी कि जो अभी तक जो जब से नई एजेंसी ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया है, आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम में बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ियां थी, जैसे कि एग्जाम सेंटर पे सिस्टम की गड़बड़ियां, मैनेजमेंट की गड़बड़ियां, उसके अलावा हर जगह आप देख पा रहे होंगे कि जो मतलब पेपर थे वो आपके कैंसिल हो रहे थे। लेकिन इस बार सीएचएसएल के एग्जाम में जब से ये स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन एसएससी ने प्रोवाइड कराया, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हुई है। कल जो था एक ही सेंटर पे ऐसी अपडेट आई, ये आप देख सकते हैं, ये वाराणसी का सेंटर था आपका मार्कंडे महादेव इंफोटेक, यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का कल एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था। बाकी थोड़ी बहुत की घटनाएं जो हैं वो कहीं कहीं से सुनने को मिली है, स्टूडेंट को कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई उनके सिस्टम में, लेकिन वो ठीक भी कर दी गई। लेकिन बहुत बड़े लेवल पे जिस तरीके से प्रॉब्लम अभी तक हो रही थी, वैसी कुछ चीजें सुनने को नहीं मिली। और अभी तक जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, आज के जो पेपर है उसमें कहीं पर भी ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। तो एसएससी की इस चीज में तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कहीं हद तक चीजों को यहाँ पे रिकवर किया है। अब उतनी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रह गई, ठीक है। बाकी आज का एग्जाम कैसा क्या रहा, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, उन सब पे डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है, तो अभी टेक्स्ट बुक पे पास परचेज करने के लिए एक राइट टाइम है। अभी सपनों की उड़ान सेल चल रही है, जो कि आपकी 13 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलने वाली है। 13 नवंबर से 14 नवंबर यहाँ पे आपको पास प्रो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो आपको जो लिंक मैंने दिया है उसी लिंक के थ्रू खरीदना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा एक ही मॉक से आप जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक्चुअल आपका जो है एसएससी ने जो आपका इंटरफेस दिया है वैसा ही बिल्कुल इंटरफेस है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना, ठीक है। आज के अगर हम पेपर की बात करें तो आज का जो पेपर है, ओवरऑल जो पेपर है वो आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा पेपर में चेंजेस कल की कंपेयर में देखने को नहीं मिले। जैसा पेपर कल हुआ था एज इट इज पेपर का लेवल वैसा ही आपका रहा है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेटिव आज रही है, थोड़ा सा बच्चों का जो टाइम है वो मैथ्स ने कंज्यूम किया है, ठीक है। बाकी अगर हम जीके जीएस की बात करें, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो एज यूजुअल आपकी मॉडरेट टू टफ आपकी रही है, ठीक है। करंट की बात करें तो करंट लेटेस्ट का पूछा जा रहा है 2025 का, पहले जो है वो देख लो। उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, इनसे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके जो है वो उसका भी मिक्सअप अच्छा खासा आ रहा है। साइंस की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का सेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 150 से ऊपर वाले जो आर्टिकल हैं वो आप अच्छे तरीके से देख लो। क्लासिकल डांस है, स्पोर्ट्स है, टेम्पल है, फेस्टिवल, यानी कि स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री जो है यहाँ से भी चीजें आपकी आ रही हैं। तो जीके जीएस की बात करें तो मॉडरेट टू टफ आपका रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है। पैसेज जो है बहुत, अभी तक क्या था कि पैसेज बहुत लंबा चौड़ा आता था, फिर आपको हर ऑप्शन में प्रॉब्लम होती थी। इस बार क्या है, ऑप्शन से भी आपका पैसेज के आंसर निकल रहे हैं, तो पैसेज जो है वो आपका इजी आ रहा है, ठीक है। PQRS, उसके अलावा एंटो साइनो, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग एरर आ रहा है, स्पॉटिंग एरर आ रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट
से क्वेश्चन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से करना है जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स इजी टू मॉडरेट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 2 से 3 क्वेश्चन में स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों का मिक्सअप है, दोनों का वेटेज लगभग बराबर है। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है CISI से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, परसेंटेज से है, ठीक है। उसके अलावा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन एज और इनसे क्वेश्चन आपके देखने को नहीं मिल रहे, पार्टनरशिप वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा एडवांस में अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेना, ट्रिगो से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रिज्म पिरामिड से, पॉलीगन से, उसके अलावा अलजेब्रा से और ज्योमेट्री से। तो ये पार्ट आपको जो है वो जरूर तैयार कर लेने हैं जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से रीजनिंग का सेक्शन देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी के चक्कर में यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज से हैं, कोडिंग डिकोडिंग से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है और सिलोगिज्म से क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर आपको वाकई में अच्छे मार्क्स यहाँ पे लाने, तो अभी तक एसएससी ने जो एग्जाम कराए हैं वहां पे रीजनिंग जिस तरीके की पूछिए, रीजनिंग का अगर वही क्वेश्चंस अगर आप उनका रिवीजन कर लोगे, कहीं ना कहीं सीजीएल में जो पेपर आपका का हुआ है लगभग चीजें वैसी ही आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो अभी तक जैसे एग्जाम हुए हैं, पहली बात तो क्या है कि पेपर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वहां से एक्सपेक्टेड पेपर वगैरह मिल जाते हैं तो उनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं चीजें सेम ही यहाँ पे दिखने वाली है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 18 से 20 रहा, रीजनिंग का 20 से 22 रहा, इंग्लिश का 21 से 23 रहा और जीके जीएस का 12 से 15 रहा। बाकी पेपर में, आज के पेपर में कल की कंपेयर में बहुत ज्यादा जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिले। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम अभी तक फेस कर रहे थे बच्चे, वो भी प्रॉब्लम अब उतने बड़े लेवल पे नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं या बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ अभी तक तो सुनने को नहीं मिला है। तो इस लिहाज से एसएससी की तारीफ ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। उसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो राइट टाइम में पास परचेज करने का, अभी आपको पास प्रो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRIV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा है, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।